लोअर खुर्रम के इलाका बगन में ज़िला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर दी। खुर्रम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 एससी एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम को हेलीकॉप्टर से सीएमएस जल्द से पेशावर मुंतकिल किया गया। खुर्रम में अमन कोशिशों को झटका। लोअर खुर्रम के इलाका बगन बाजार में फायरिंग के बाद अमन मुआहदे के तहत 75 ट्रकों पर मुश्तमिल टल से पारा चना रवाना किए जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर साहब को कहना है डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद सीएमएच पेशावर मुंतकिल किया गया। मजीद तिबी सहूलियात सीएमएच पेशावर में दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालात खतरे से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर का एक मुहाफिज भी सीएमएच पेशावर मुंतकिल किया गया। इमरान खान की वापसी, हुकूमत की छुट्टी, फाइनल फैसले, मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामा। सीनियर तवज्जेहकार नजम सेठी बंद कमरों की बड़ी खबर ले आए। नजम सेठी ने बड़ा दावा करते इमरान खान की सियासी अज़ाइम मुज़ाकरात की हकीकत हुकूमत के मजबूत इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन क्या वाकई खान साहब की सियासत का सूरज गरूब हो रहा है? इस पर नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि नए इलेक्शन मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ और अपना आर्मी चीफ लगाऊँ। नजम सेठी के मुताबिक इमरान खान के ख्वाब बहुत बड़े, लेकिन हकीकत कहाँ जाकर रुकी। खान साहब ऊपर से शुरू हुए, लेकिन हालात ने इन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। नजम सेठी का कहना है कि इमरान खान के सियासी हालात इस हद तक गिर चुके हैं कि अब वो सिर्फ अपने बंदों की रिहाई की बात कर रहे हैं। क्या ये इनके सियासी सफर का इख्तिताम है? क्योंकि हुकूमत कहीं नहीं जा रही अगले 3-4 साल। लेकिन क्या हुकूमत इमरान खान को रिलीफ देकर कोई चाल चल रही है? नजम सेठी के बकौल ये सब सिर्फ एक ड्रामा है ताकि खान साहब को सियासी मंजरनामे पर थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन असल सवाल ये है कि इमरान खान इससे कोई फायदा उठा सकेंगे? नजम सेठी के मुताबिक हुकूमत ने फैसला कर दिया कि अगले 3 से 4 साल मईशत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी जाएगी। शहबाज शरीफ रहें या ना रहें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान हुकूमत के इस सियासी खेल में असल हकीकत क्या है? क्या मुज़ाकरात एक ड्रामा है या खान साहब के लिए आखिरी? इमरान खान का कम बैक, रिहाई का परवाना मिल गया। नून लीग घबराना शुरू, पसपर्दा मुज़ाकरात में तमाम मामलात हल। बुशरा बीबी ने खेल बदल दिया, मगर सहाफ़ी सिद्दीक जान के तहलका खेज इंकशाफात। सिद्दीक जान का कहना है कि इमरान खान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे। जिनके पीछे करोड़ों आवाम हो, उस शख्स को सरेंडर या डील करने की क्या जरूरत है? इस वक्त एनआरओ इस निज़ाम को चाहिए, इमरान खान को नहीं। उनका कहना था हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को जेल में डालकर तोड़ डालेंगे, लेकिन वो शख्स नहीं टूटा, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो नाकाबिले शिकस्त है। ना तो वो पीछे हट रहा है और ना ही इसके कारकुन। हाँ, 26 नवंबर के बाद अब वही घरों से निकलेगा जिसे पता होगा कि इस पर गोलियां चल सकती। सिद्दीक जान ने कहा कि आज इमरान खान कॉल दे दे तो लाखों लोग निकल आएंगे। लोगों के अंदर खौफ खत्म हो चुका। नून लीग को बहुत घबराना चाहिए। इमरान खान ने कमबैक नहीं किया, वो तो कहीं गए ही नहीं थे। मामला तब नए इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। उन्होंने बड़ा इंकशाफ करते कहा इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि अपने मुतालबात से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ फैसले आएंगे, तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। सिद्दीक जान ने कहा कि इस निजाम की खुशकिस्मती है, पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत कमजोर है। सिस्टम उस वक्त गिरेगा जब इमरान खान बाहर आएगा। उस सूरत में ये रेत की दीवार साफ। खान की रिहाई का सवाल, हामिद मीर मुस्कुराए, ये सवाल मुझे महंगा पड़ेगा। हलचल हो रही है, तारीख का इशारा दे दिया और साथ खामोश हो गए। मुज़ाकरात कामयाब। हामिद मीर को अंदर के आदमी ने क्या बताया, जानिए। हामिद मीर ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा हुकूमत 26वें आने तरमीम की खामियां दूर करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। बिलाल भुट्टो इसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर भी वो ऑन बोर्ड नहीं है। एक सवाल के जवाब में उनको कहना था कि लगता है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जजों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है, जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में खत्म हो चुका था। उस दौर में अदलिया का जो मजाक बना, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमती चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेगी तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अब अदलिया का मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ ने फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर हामिद मीर ने कहा, मैं जब से सहाफत में आया हूँ यही देखा कि हुक्मरानों की कोशिश होती है कि ऑपोजिशन में दरार पड़ जाए। हर किसी ने ये काम किया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई के अंदर नकब लगाने की कोशिश की, तो ये दोनों जमातों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस रुझान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। हामिद मीर ने कहा, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, हुकूमत सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हम इंसानी हकूक का बड़ा ख्याल। सऊदिया की एंट्री, ट्रम्प से राबता, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इमरान खान की सख्तियां खत्म, पाकिस्तान को फाइनल पैगाम पहुंचा दिया गया। सहाफी इमरान रियाज खान बड़ी बड़ी खबरें ले आए। अपने व्लॉग में इमरान रियाज खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और दीगर चंद लोग बड़ा अजीब बयानिया बना रहे हैं कि पीटीआई का प्रोग्राम बढ़ चुका है, क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान
डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात से दूर रहने का कहा है। उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि अमेरिका इमरान खान के मामले पर कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा। इमरान रियाज खान ने दावा किया कि मेरा अमेरिका में अहम जरिए से राबता हुआ है। मैंने उनको पाकिस्तान में बनने वाले नए बयानिए से आगाह किया तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में फाइनल पैगाम जिसको पहुंचाना था उसको पहुंचा दिया गया है। लीगी हुकूमत घबराना शुरू, इमरान खान को रिहा करने की ऑफर, नथिया गली में सफाइयाँ शुरू। आगे क्या होने जा रहा है? सहाफी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकिशाफात। अपने ब्लॉग में मंसूर अली खान का कहना था कि खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को रिहाई की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हुकूमत और ओपोजिशन दोनों मुज़ाकरात से ही मस्बत नताज के ख्वाहां हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर ने भी दावा कर दिया है कि उनका किसी से कोई बैकडोर राबता नहीं। जो हो रहा है सबके सामने है। मंसूर अली खान ने दावा किया कि गंडापुर साहब का ये बयान बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके बैकडोर चैनल से राबते हैं, जबकि हुकूमत इमरान खान को कोई पेशकश कर ही नहीं सकती क्योंकि उनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि इमरान खान को गवर्नर हाउस नथिया गली में रखने की पेशकश की गई थी। पीटीआई की मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है? क्या ट्रंप वाकई इमरान खान की मदद करेगा? मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अगला लायहा अमल क्या होगा? पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन की समी इब्राहिम से तफसीली गुफ्तगू। रऊफ हसन ने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल में बड़ी गलतियां की, लेकिन सबसे गंभीर गलती हुई वो खान साहिब को जान ही ना सके कि वो किस किस्म के आदमी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हुक्मरानों पर यह हकीकत आश्कार होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान चाहें तो आज ही बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो अपने बारे में कुछ नहीं चाहते। इमरान खान का ये हौसला देखकर जो लोग उन पर अताब नाजिल कर रहे थे वही अब उनके घुटने पकड़ने पर मजबूर हैं। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि हुकूमत मुज़ाकरात खेलना चाहती है क्योंकि यही कुछ उसके मफाद में है। एक बार फिर इलेक्शन, अवामी हुकूमत का इक़्तिदार। अहम तरीन रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी तहलका खेज खबरें ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा है कि हुकूमत हमेशा दावा करती है कि पाकिस्तानी मईशत उड़ान भर रही है, महंगाई कम, चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि गुज़श्ता साल 2024 में मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। ताहम ये भी वाज़ेह किया गया है कि वर्ल्ड बैंक के पास घरेलू आदादो शुमार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये है हुकूमत की असल मुआशी कहानी। हुक्मरानों की जिंदगियां तो बेहतर हो गयी, लेकिन अवाम नीचे से नीचे जा रहे हैं। हुकूमत पीटीआई कारकुनान की रिहाई से खाइफ। अज़मा बुखारी का शिकवा बजा, मजीद मुजरिमों की रिहाई खटाई में पड़ गई। दरख्वास्तें फारिग, अब कोई नहीं किसी को छोड़ेगा। नजम सेठी के खतरनाक इंकिशाफात, चिड़िया अंदर की खबर ले आई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा है कि 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई सिर्फ स्टैब्लिशमेंट की जानिब से फैसला नहीं हुआ, न ही ये हुकूमत की तरफ से फैसला हुआ है। ये मुश्तरका फैसला है क्योंकि अब बातचीत शुरू हो रही है तो थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए ताकि हमारी जो सिंसियरिटी है उस पर थोड़ा बहुत इमरान खान वाले लोगों का एतमाद हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने बड़े लंबे चौड़े मुतालबात को कम करके सिर्फ 2 मुतालबात किए हैं, तो हमें भी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कुर्रम में आमने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, अमन अमान में खलल डालने वाले इन दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम की गाड़ी पर फायरिंग, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुर्रम में फायरिंग की मजम्मत। जख्मी डीसी और एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा फायरिंग अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामी नाअहली है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कोरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कोरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरीम नवाज पंजाब बैठी हैं लेकिन इनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। 12 सालों के इक़्तिदार में KP के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। इसराइली जंगी जनून में मुब्तला। गाजा में इसराइली हमले 24 घंटों में 59 फलस्तीनी शहीद, 273 जख्मी। खान यूनिस में 6 और शुमाली गाजा में 14 फलस्तीनी शहीद। शुजाया में इसराइली बमबारी से 7 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद फलस्तीनियों का मलबे तले दबे जाने का खदशा। इसराइली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल की इनखला की वार्निंग वापस ले ली। कतर में हमास और इसराइल में गाजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। तलबा के साथ जुल्म बर्बरियत का सिलसिला शुरू किया गया। तलबा के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। 16 साल से सिंध में करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिप में शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। नेवी के जवानों ने खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को कैडेट्स ने सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने कहा परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन तरबियत का मजहर है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे पर खसूसी पैगाम। कहा ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड का तालीमी मवाद बख्श मुहैया करना मुमकिन है। रवां साल पंजाब भर में 3000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को एनरोल किया गया। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे ऑपरेशंस की इब्तिदाई तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रेस्क्यू हंगामी खिदमात सर अंजाम देता है। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। कुदरती आफात समेत दीगर हादसात में रेस्क्यू 1122 का कलीदी किरदार रहा। कराची के मसाइल हमारे पैदा करना नहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क अदालत का नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को पेश होकर सजा सुनने का हुक्म। अदालत ने अदाकारों को मुबैना रकम की अदायगी छुपाने के केस में पेश होने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क अदालत ने हुक्म दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सजा सुनने के लिए ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी केस को खत्म करने का जवाब पेश नहीं कर सकती।